हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहन और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 5 तरीके जिससे आप एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बना सकते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके नोट्स बनाइए। अच्छी फैकल्टी से पढ़ के आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाने चाहिए। जब तक आप हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, चाहे आपने जेरोक्स ले लिया है, चाहे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तब तक वो चीज़ आपके ब्रेन में नहीं जा रही है। So start making notes. The moment you make good notes, start taking small tests. आप इनिशियल लेवल पे टॉपिक टेस्ट ले सकते हो। जैसे ही आप टॉपिक टेस्ट में स्ट्रांग हो जाते हो, गो टू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जैसे ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कवर हो जाते हो, गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। 2-3 सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद आपको कुमुलेटिव टेस्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां से 2 से 3 एक साथ सब्जेक्ट कवर होते हैं। जैसे ही आप क्यूमुलेटिव टेस्ट की तरफ जा रहे हो, आप रेफरेंस बुक्स को रेफर कर सकते हो, जहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो आप रेफरेंस बुक कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप ये पूरा पाथ कवर करते हो, जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं, फिर टॉपिक टेस्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट लिख रहे हैं, उसके बाद आता है मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। वो सारा प्रोसेस करने के बाद, ये चीजें कर देने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के सॉल्व नहीं किए होंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये जो पूरा पाथ मैंने बताया है, वो पूरा पाथ आपका एक लूप की तरह कवर होना चाहिए। अगर मैं आपको एक और टिप दूं कि एक अच्छा स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा एक फार्मूला बुक बनाइए, एक सेपरेट बुक बनाइए जिसके अंदर केवल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ही होंगे, चाहे वो क्वांट के हों, चाहे वो वर्बल के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। आपको अपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के एक फार्मूला बुक बना लेनी चाहिए। और अगेन, डोंट बाय एनी फार्मूला बुक, माय सजेशन इज मेक इट बाय योर ओन हैंड्स, ताकि आपको वो याद रहे। कहते हैं ना, जो हाथ लिखता है वो दिमाग याद करता है। सेम कहानी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है कि आप लिख के वो फार्मूला बुक बनाइए और ये रिविजन के टाइम पे बहुत काम में आए। एक और टिप मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप स्टडी प्लान बनाने बैठ रहे हैं या अपनी स्टडीज को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो हर 2-3 पेज के बाद 1-2 पेज खाली छोड़ दें। सर क्यों छोड़ दें, हमारी नोटबुक खराब हो जाएगी? जी नहीं, आप उसमें कंजूसी ना करें। 2-3 पेज के बाद 1-2 पेज खाली छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आज से 3 महीने बाद अगर आपको कोई नई चीज मिली तो वहां पर आप ऐड ऑन कर सकते हो। आपको वो फ्री पेजेस में आप उसमें ऐड डाल सकते हो उस क्वेश्चन को। कोई नया कॉन्सेप्ट मिला, किसी फैकल्टी से आपने पढ़ा, कहीं ऑनलाइन आपने देखा, तो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि आप जब एंड में देखोगे तो आपके पास एक जगह पे सारी अच्छी सी नोट्स तैयार हो जाएगी, स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर नहीं होगा। चौथा टिप मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज रिविजन। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। नॉट ओनली नोट्स का रिवीजन, आपने जितने टेस्ट लिखे हैं उनका भी रिवीजन बनता है। जितने भी मॉक टेस्ट लिखे हैं, टॉपिक टेस्ट लिखे हैं, उन सबको भी रिवाइज करना है। सर कैसे रिवाइज करें? आप रैंडमली कुछ भी 8-10 क्वेश्चन उठा के देखिए नोट्स में से या आपके जितने भी टेस्ट हैं उनमें से, और आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, राइट, बिना सोल्यूशन देखे। इसका मतलब आपने वो चीजें अच्छे से की। और नहीं कर पाते हो तो आपको पक्का रिविजन की जरूरत है इसके। लास्ट टिप विच आई विल टेल यू इज to ask a friend or a relative to help you. Maybe your mom, dad, brother, sister or a close friend can help you to take a viva. Ask them कि मुझसे कोई सवाल पूछो, या मुझे ये नोट्स आप अपने दे दीजिए और बोलो इसमें से कुछ भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे हम लोग स्कूल में ओरल एग्जाम देते थे और उसकी प्रिपरेशन करते थे, सेम तरीके से अपने फ्रेंड को बोलिए कि मेरे से वो क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर ऑन द स्पॉट दूं। अगर वो दे पाते हो तो आपने बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, अदरवाइज चैलेंज है। आई होप आपको ये मेरी 5 टिप बहुत अच्छी लगी होंगी और इसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। यू कैन राइट एन ईमेल टू मी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस।